तो इस कहानी की शुरुआत में जेफरी नाम का आदमी काफी डरी हुई हालत में अपने घर पर आया और अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया और छोटी बेटी लिली को गाड़ी में बिठाकर तेजी से ड्राइव करता हुआ कहीं जाने लगा। दरअसल बिजनेस में हुए बहुत ज्यादा नुकसान ने जेफरी को पागल कर दिया था और इस सदमे की वजह से उसने अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी बीवी को गोली मार दी थी और अब वो जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों को लेकर कहीं दूर जाना चाहता था। लेकिन सर्दी के मौसम की वजह से रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और तेज रफ्तार के कारण अचानक उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी खाई में जा गिरी। पर जेफरी और उसकी बेटियां अब भी जिंदा थी। तब कार से निकलकर जेफरी अपनी बेटियों के साथ जंगल की ओर जाने लगा, जहां उन्हें एक बहुत पुराना कैबिन दिखाई दिया। पर जेफरी लिली को लेकर कैबिन के अंदर गया ही था कि तभी बाहर खड़ी विक्टोरिया को कैबिन के अंदर कोई दिखाई देता है। मगर इस हादसे में विक्टोरिया का चश्मा टूट जाने की वजह से उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए वो भी इसे इग्नोर करके अपने पिता के साथ कैबिन के अंदर चली गई। तब काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से जेफरी ने कुछ सामान तोड़कर आग जलाई और कैबिन के दूसरे कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगा। जेफरी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था, जिसकी वजह से उसने खुद को गोली मारने की भी कोशिश की, पर बाहर से आ रही अपनी बेटियों की आवाज को सुनकर वो ऐसा नहीं कर पाया। तब विक्टोरिया के बुलाने पर जेफरी बाहर आया और उससे बातें करते हुए जेफरी ने विक्टोरिया का चश्मा उतार दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जेफरी अपनी बेटियों को मारने के बाद खुद को भी खत्म करने वाला था, पर जैसे ही उसने विक्टोरिया पर बंदूक तानी तो अचानक एक साये ने जेफरी पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले गया। जिसके बाद विक्टोरिया ने अपने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनके ना मिलने की वजह से वो अपनी बहन को लेकर आग के पास ही बैठी रही। अब उन दोनों बहनों को आग के पास बैठे हुए काफी रात हो चुकी थी और उन्हें भूख भी लग रही थी। लेकिन अगले ही पल उस साये ने उनकी ओर एक चेरी फेंकी, जिसके बाद वो साया उन दोनों बच्चियों को एक माँ की तरह पालने लगा। तो अब यहाँ से कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ विक्टोरिया और लिली का अंकल लूकस अब तक उन्हें ढूंढने में लगा हुआ था, जो कि जेफरी का जुड़वा भाई है। लूकस अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ रहता है, जो कि एक रॉक म्यूजिशियन है। तब लूकस के कहने पर रेस्क्यू टीम से 2 आदमियों ने फिर से विक्टोरिया और लिली को ढूंढना शुरू कर दिया था और आज 5 साल बाद वो फाइनली जेफरी की कार तक पहुँचने में कामयाब हो गए, जो की अब भी वहीं पर थी। जिसके बाद उन्होंने अपने कुत्ते को विक्टोरिया का खिलौना सुंघाया और वो कुत्ता वैसी ही महक का पीछा करता हुआ उन्हें उस कैबिन तक ले आता है। पर जब वो दोनों आदमी उस कैबिन में आए तो वहाँ की दीवारों पर की हुई ड्राइंग और बच्चों के पड़े हुए कुछ सामान को देखकर वो समझ गए कि विक्टोरिया और लिली यहीं पर होंगी और इसके साथ ही उन्हें उन चेरीज के बीज भी मिले, जो विक्टोरिया और लिली ने पिछले 5 सालों में खाई थी। मगर जब उन्होंने विक्टोरिया और लिली को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इन 5 सालों में वो पूरी तरह से बदल गई थी। वो जानवरों की तरह चलने के लिए हाथों का भी इस्तेमाल कर रही थी, जिन्हें देखकर पहले तो वो दोनों आदमी काफी बुरी तरह से डर गए थे। खैर अब इस सब के बाद विक्टोरिया और लिली को वहां से रेस्क्यू करके डॉक्टर ड्रेफस के पास लाया गया, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तब डॉक्टर ड्रेफस ने लूकस और एनाबेल को बताया कि जब ये हादसा हुआ था तो विक्टोरिया काफी बड़ी थी, इसलिए उसे बातचीत करना अभी भी आता है, लेकिन लिली उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए उसे बोलना भी नहीं आता और इसी वजह से हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब इसके बाद जब लूकस उनसे मिलने गया तो वो दोनों बहनें उससे डरकर बेड के नीचे छुप गई और यहाँ तक कि विक्टोरिया ने उस पर हमला करने की भी कोशिश की। मगर जब लूकस ने उसके पास चश्मा रखा तो विक्टोरिया के उस चश्मे को पहनते ही उसे सब साफ दिखाई देने लगा और वो लूकस को अपना पिता समझकर उसके गले लग गई। लेकिन इसके अगले दिन जेफरी की बहन जेन ने कोर्ट के आगे अपने भाई की बेटियों की कस्टडी लेने की मांग रखी, क्योंकि उसके हिसाब से लूकस की कमाई इतनी नहीं थी कि वो दोनों बच्चियों की अच्छे से परवरिश कर सके। जिस पर डॉक्टर ड्रेफस ने लूकस और एनाबेल से कहा कि एक घर है जिसे मैं इंस्टीट्यूट की तरह इस्तेमाल करता हूँ और अगर तुम लोग दोनों बच्चियों के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाओ तो इससे मैं भी उन बच्चियों पर नजर रख पाऊंगा और इससे तुम्हें उनकी कस्टडी लेने में भी मदद मिलेगी। जिसके लिए लूकस तो तैयार था, पर एनाबेल को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर एनाबेल लूकस से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपना रॉक बैंड छोड़कर लूकस के लिए विक्टोरिया और लिली के साथ रहने का फैसला कर लिया। मगर एक दिन विक्टोरिया के चेकअप के दौरान विक्टोरिया ने डॉक्टर को बताया कि आज से कई साल पहले एक औरत मेंटल हॉस्पिटल से एक बच्चे को लेकर भाग गई थी, जिसके बाद वो बच्चे के साथ ही पानी में कूद गई। और जब डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें ये कहानी किसने सुनाई तो विक्टोरिया ने कहा कि ये कहानी मुझे माँ ने सुनाई है। डॉक्टर को विक्टोरिया की ये सब बातें काफी अजीब लग रही थी, इसलिए
इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए वो शहर के रिकॉर्ड ऑफिस में चला गया, जहां हर तरह के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तब वहां काम करने वाली लूसी नाम की औरत ने डॉक्टर को बताया कि 2008 से 2012 के बीच का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, और ना ही यहाँ पास में कोई मेंटल हॉस्पिटल है। आज से बहुत साल पहले लेक के पास एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था जो यहाँ से 5 मील की दूरी पर है, मगर साल 1878 में ही उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। और उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से डॉक्टर को एडिथ ब्रेनन नाम की एक औरत के बारे में पता चला, जिसकी कहानी विक्टोरिया की कहानी से पूरी तरह से मिलती थी। उधर विक्टोरिया और लिली के पीछे वो साया भी उस घर तक पहुंच चुका था जिसे वो दोनों बहनें माँ बुलाती हैं। तब एक दिन जब एनाबेल एक कमरे में गिटार बजा रही थी तो अचानक उस कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगी, जिससे एनाबेल पहले ही काफी डर चुकी थी। पर जैसे ही वो पीछे घूमी तो लिली ने अचानक उसके पीछे आकर उसे और डरा दिया। अब इसके बाद एनाबेल ने लूकस को इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता मैं इन बच्चियों को संभाल पाऊंगी। पर लूकस ने एनाबेल को थोड़ा सब्र रखने के लिए कहा और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। लेकिन इसी दौरान जब एनाबेल की नजर दरवाजे से उन्हें देख रहे एक साए पर पड़ी तो वो इससे बुरी तरह से डर गई। और जब लूकस कमरे से बाहर आकर चेक करने लगा तो उसे एक दीवार पर एक अजीब सा होल दिखाई दिया, जिसके अंदर से उस साए ने निकलकर लूकस को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिससे लूकस को काफी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया था। तो अब लूकस के कोमा में जाने के बाद एनाबेल ने अकेले ही विक्टोरिया और लिली की देखभाल करने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन बच्चियों की कस्टडी जेफरी की बहन को मिल जाती। लेकिन एक रात जब विक्टोरिया और लिली को सुलाने के बाद एनाबेल अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। पर जैसे ही उस आवाज का पीछा करती हुई एनाबेल विक्टोरिया और लिली के कमरे में गई तो अचानक वो आवाज शांत हो गई। एनाबेल को अक्सर विक्टोरिया और लिली के कमरे में किसी के होने का एहसास होता था, इसलिए उसने डॉक्टर ड्रेफस को घर बुलाकर बताया कि मुझे लगता है विक्टोरिया और लिली से कोई मिलने आता है। वो किसी औरत की आवाज थी जो शायद विक्टोरिया और लिली के लिए लोरी गा रही थी। एनाबेल ने डॉक्टर को वो ड्राइंग्स भी दिखाई जो उन बच्चियों ने दीवारों पर बनाई हुई थी, और साथ ही उसने डॉक्टर को वो गुड़िया भी दिखाई जो विक्टोरिया और लिली ने बनाई थी। ये बिल्कुल वैसी ही गुड़िया थी जैसे रेस्क्यू टीम को उस कैबिन से मिली थी, और ये अच्छे भले इंसान को डर का एहसास करवा सकती थी। पर जब डॉक्टर ड्रेफस ने विक्टोरिया के चेकअप के दौरान बनाई हुई वीडियो देखी तो उस वीडियो में विक्टोरिया का कहना था कि ये गुड़िया माँ ने बनाई है, और उसकी इन बातों ने डॉक्टर को सोच में डाल दिया। तब इसी बीच लूसी ने डॉक्टर ड्रेफस को कॉल करके बताया कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसे मैं चाहती हूँ आप जरूर देखें। जिसके बाद जब डॉक्टर लूसी के पास गया तो लूसी ने उसे बताया कि आज से 20 साल पहले जब इस शहर के कब्रिस्तान को हटाया गया तो वहाँ से कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्हें एडिथ ब्रेनन के रिश्तेदारों ने अपनाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें रिकॉर्ड्स के तौर पर यहाँ भेज दिया गया। और ये सब बताने के बाद लूसी ने उन अवशेषों का बॉक्स डॉक्टर ड्रेफस को दे दिया। वहीं अपने घर पर काम करने के दौरान एनाबेल को वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। एनाबेल ने जब चेक किया तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया, जबकि उसके पीछे इस वक्त वही साया खड़ा था जिसे विक्टोरिया और लिली माँ बुलाती हैं। दूसरी ओर हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हुए लूकस के सपने में अचानक जेफरी की आत्मा आ गई, जो लूकस को बार बार उसकी बेटियों को साए से बचाने को कह रही थी। तब अपने सपने में जेफरी की आत्मा को देखकर लूकस को जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, पर इससे अच्छी चीज ये हुई कि लूकस अब कोमा से बाहर आ गया था। खैर अब लूकस से मिलकर घर वापस आने के बाद जब एनाबेल ने देखा कि विक्टोरिया एक डब्बे को खोलने की कोशिश कर रही है पर वो उसे खोल नहीं पा रही, तो ये देखने के बाद एनाबेल विक्टोरिया की मदद करने लगी, जिसके दौरान अचानक विक्टोरिया ने एनाबेल से कहा कि तुम मेरी मदद मत किया करो। तुम जब मेरी मदद करती हो, मेरी केयर करती हो तो उसे जलन होती है और मैं नहीं चाहती वो तुम्हें भी चोट पहुंचाए। ये सब सुनने के बाद एनाबेल ने विक्टोरिया से सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की, पर विक्टोरिया उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से भाग गई। अब इसके थोड़ी देर बाद एनाबेल के घर पर जेन बच्चियों को देखने के लिए आती है, जहां लिली की हालत को देखकर जेन को लगा कि एनाबेल लिली के साथ मारपीट करती है, इसलिए उसने घर से बाहर आकर सोशल सर्विसेज में एनाबेल के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अब उसी रात डॉक्टर ड्रेफस विक्टोरिया से मिलने आया, और आज जब उसने विक्टोरिया से पूछा कि जिसे तुम और लिली माँ कहते हो क्या वो तुम्हारे साथ उस कैबिन में रहती थी, तो विक्टोरिया ने कहा हाँ वो उसी कैबिन की दीवारों में रहती थी, पर अब मुझे नहीं पता
वो कहाँ है। लेकिन डॉक्टर ड्रेफस ने विक्टोरिया से कहा कि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे साथ ही इस घर में आई है, इसलिए तुम बस मुझे इतना बता दो कि जो औरत इस तस्वीर में है क्या वही तुम्हारी माँ है। पर ये सुनकर जैसे ही विक्टोरिया ने डॉक्टर ड्रेफस को यहाँ से चले जाने को कहा, तभी डॉक्टर को दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी जिसे उसने इतना डरा दिया था कि वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया। तो अब वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर ड्रेफस को इतना तो समझ आ गया था कि वो साया कोई और नहीं बल्कि वो पागल औरत एडिथ ही है। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उसी कैबिन की ओर निकल पड़ा जहाँ से उन बच्चियों को रेस्क्यू किया गया था। तब उस कैबिन में जाकर डॉक्टर ने उस साय से कहा कि मैं तुम्हारे नाम के साथ साथ ये भी जान चुका हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मगर तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। तब इस अंधेरे में देखने के लिए डॉक्टर ड्रेफस कैमरा की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करने लगा जिसमें उसे वो साया दिखाई तो दिया, पर अगले ही पल उस साय ने डॉक्टर ड्रेफस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरी ओर अपने घर पर सो रही एनाबेल को अचानक एक सपना आया जिसमें पागल एडिथ ने एक नन को मारा और उससे एक बच्चा छीनकर हॉस्पिटल से भाग गई। मगर उस मेंटल हॉस्पिटल के कुछ लोग उसका पीछा करने लगे जिनसे बचने के लिए भाग रही एडिथ अचानक एक खाई में कूद गई और मारी गई। अब इस हादसे को देखने के बाद अचानक जब एनाबेल की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। पर इसी दौरान जब उसने दरवाजे पर खड़ी विक्टोरिया को वहां देखकर पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो अचानक वो साया बेड के नीचे से निकलकर एनाबेल को बुरी तरह से डराने के बाद वहां से गायब हो गया, जबकि एनाबेल को ये सब बस उसका एक बुरा सपना लग रहा था। दूसरी ओर अपने कमरे में बैठी लिली को जैसे ही माँ के आने का एहसास हुआ तो उसने विक्टोरिया से कहा कि माँ आ चुकी हैं, चलो उनके पास चलते हैं। मगर विक्टोरिया को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो उनकी माँ नहीं बल्कि एक शैतान है, इसलिए विक्टोरिया ने उनके पास जाने से मना कर दिया। लेकिन विक्टोरिया के मना करने के बाद भी लिली खिड़की से बाहर जाकर अकेले ही माँ को ढूंढने लगी। खैर अब अगली सुबह जब एनाबेल उठकर बच्चियों को देखने गई तो उसने लिली को घर के बाहर सोते हुए देखा, जिसे देखकर वो जब लिली को अंदर लेकर आई तो लिली उससे दूर भागने की कोशिश करने लगी, जिसके दौरान उसने एनाबेल को थप्पड़ तक मार दिया था। पर जैसे ही एनाबेल ने गुस्सा करने की बजाय लिली को प्यार करना शुरू किया तो लिली को भी ये काफी अच्छा लगा। तो अब इसके बाद एनाबेल ने उनके कमरे की खिड़की को बंद करने के बाद बच्चियों को खाने के लिए नीचे भेज दिया। पर तभी वो शैतान उसके पीछे से उठकर अलमारी में चली गई, जिससे एनाबेल ने देखा तो नहीं था पर उसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास जरूर हो गया था। और जब एनाबेल ने अलमारी खोली तो उसे अलमारी के अंदर वाली दीवार पर एक काला धब्बा दिखाई दिया, जो कि असल में वो दरवाजा था जिसके जरिए वो साया उस कैबिन से इस घर तक आता था। तो अब इस सब के बाद एनाबेल ने विक्टोरिया से पूछा कि मैं जानती हूँ तुमने और डॉक्टर ने उसी के बारे में बातें की थी जिसे तुम और लिली माँ कहते हो, तो मुझे बताओ कि वो माँ कौन है। मगर विक्टोरिया ने उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब एनाबेल ने डॉक्टर को फोन करके उससे इसके बारे में जानने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उसका फोन नहीं उठाया। इसलिए एनाबेल इस बारे में जानने के लिए डॉक्टर के ऑफिस चली आई, जहां उसे डॉक्टर की असिस्टेंट से पता चला कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है। जिसके बाद उसने डॉक्टर की विक्टोरिया और लिली पर की हुई सारी रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स उठाए और वहां से चली गई। तब घर आने के बाद जब एनाबेल ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उसमें डॉक्टर और विक्टोरिया की बातों से एनाबेल को एडिथ की कहानी पता चली कि वो कई साल पहले पागलों के हॉस्पिटल से एक बच्चे को लेकर पानी में कूद गई थी। विक्टोरिया का कहना था कि इस हादसे में वो तो पानी में गिर गई थी पर वो बच्चा नहीं गिरा, जिसका कारण तो मुझे नहीं पता। पर माँ ने उस बच्चे को कई सालों तक ढूंढा, लेकिन फिर एक दिन उसे मैं और लिली मिल गई और अब वो हमारे साथ इसी घर में रहती हैं। वहीं लूकस जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, वो हॉस्पिटल से उसी जगह पर चला आया जहां उसे जेफरी की आत्मा दिखाई दी थी। पर जब उसे वहां पर कुछ नहीं मिला तो उसने जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं घर पर विक्टोरिया और लिली ने एनाबेल को गुड नाइट बोला और सोने चली गई। पर रात गहरी होने के साथ जैसे ही उन्हें माँ के आने का एहसास हुआ तो वो दोनों बहनें पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। लेकिन वो दोनों बहनें धीरे धीरे एनाबेल को पसंद करने लगी थी, इसलिए माँ ने आज उन्हें प्यार करने की बजाय उन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के दौरान वो दोनों बहनें अलग अलग कमरे में बंद हो गई। तब उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब एनाबेल उनके पास आई तो एडिथ ने एनाबेल पर भी हमला कर दिया। पर जब वो एनाबेल को मारने ही वाली थी तो विक्टोरिया ने उसे याद दिलाया कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एनाबेल को कुछ नहीं करोगी। मगर एडिथ इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से में उसने विक्टोरिया के पास आकर उसका चश्मा तोड़ दिया। तब इसी बीच वहाँ पर बच्चियों को देखने के लिए जेन आ गई। पर जैसे ही वो अंदर आई तो एडिथ एक साए के रूप में उसकी ओर बढ़ी और पलक झपकते ही उसने जेन को अपने वश में कर लिया।
अब एडिथ के हमले की वजह से बेहोश हो चुकी एनाबेल को सपने में दिखाई दिया कि एडिथ जिस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से भागी थी वो उसके साथ पानी में गिरने की बजाय एक पेड़ की टहनी पर ही लटक गया था। पर जब तक एनाबेल को होश आया तब तक एडिथ विक्टोरिया और लिली को यहाँ से ले जा चुकी थी, इसलिए एनाबेल ने जल्दी से वो बॉक्स उठाया जो डॉक्टर को लूसी ने दिया था। उस बॉक्स के अंदर उस मरे हुए बच्चे का शरीर था जिसे एडिथ अपने साथ लेकर कूदी थी और एनाबेल बिना किसी देरी के उस बॉक्स को लेकर कैबिन की ओर जाने लगी। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने लूकस आ गया क्योंकि वो भी उसी कैबिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब एनाबेल ने लूकस को बताया कि वो बच्चियों को ले जा चुकी है और अगर हम जल्दी से कैबिन नहीं पहुंचे तो वो उन दोनों को मार देगी। जिसके बाद लूकस जल्दी से उसके साथ कैबिन में आ गया जहां एडिथ जेन को मारकर उसके शरीर से निकल चुकी थी। पर जैसे ही उन्होंने कैबिन के दूसरे दरवाजे से बाहर देखा तो एडिथ इस वक्त विक्टोरिया और लिली को लेकर उसी खाई के ऊपर खड़ी थी जहां से कूदकर उसने अपनी जान दी थी। वो उन दोनों बच्चियों को अपनी ओर बुला रही थी ताकि जैसे ही वो नीचे गिरकर मरे तो वो उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जा सके। अब विक्टोरिया को तो ये सब समझ आ रहा था, पर लिली अब भी एडिथ को ही अपनी माँ मानती थी, इसलिए वो उसकी ओर बढ़ने लगी। पर तब तक लूकस और एनाबेल भी वहां पर पहुंच चुके थे और लूकस ने लिली के उस खाई में गिरने से ठीक पहले उसे पकड़ लिया। तब लूकस की इस हरकत से गुस्से से भर चुकी एडिथ तब उसे मारने ही वाली थी कि तभी एनाबेल ने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा दिखाया, जिसे देखकर एडिथ लूकस को छोड़कर एनाबेल के पास गई और उसने उससे अपना बच्चा ले लिया। पर जब उसने देखा कि वो बच्चा नहीं बल्कि उसका शव है तो ये पता चलते ही उसने रोना शुरू कर दिया। अब इसी बीच लूकस और एनाबेल विक्टोरिया और लिली को लेकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी लिली ने एडिथ को माँ कहकर पुकारा, जिससे एडिथ समझ गई कि भले ही वो बच्चा मर चुका है पर लिली और विक्टोरिया को वो अब भी हासिल कर सकती है, जिसके लिए उसने पहले लूकस पर हमला करके उसे बेहोश किया और फिर एनाबेल को भी हवा में उड़ाने के बाद नीचे फेंक दिया। जिसके बाद वो विक्टोरिया और लिली को अपने साथ ले जाने के लिए खाई की ओर बढ़ने लगी, पर एनाबेल बार बार उसका पीछा कर रही थी। पर एडिथ ने विक्टोरिया से वादा किया हुआ था कि वो एनाबेल को कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो बार बार एनाबेल को रोककर दोनों बच्चियों के साथ उसी खाई की ओर बढ़ रही थी। मगर इसी दौरान जब उसने विक्टोरिया को देखा तो उसे विक्टोरिया की आंखों में एनाबेल के लिए प्यार नजर आया और तब तक एनाबेल भी विक्टोरिया तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी। तब एनाबेल और विक्टोरिया के प्यार को देखकर एडिथ विक्टोरिया को छोड़कर सिर्फ लिली को लेकर ही खाई में कूद गई, यानी कि इस शैतान की मां बनने की इच्छा पूरी हो गई और लूकस और एनाबेल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। पर ऐसा ही एक हादसा मिया और उसके दोस्तों के साथ भी हुआ था जब वो जंगल में मौजूद एक कैबिन में गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस कैबिन में उनका इंतजार मौत कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस राइट वाली वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। और तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने, सो बाय बाय।